जय हिंद। जिस तरह हम लोग गणित का जो मैथ का पहला क्लास कर लिए थे, पहला क्लास पढ़ लिए थे, सब आपका प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं। जियोग्राफी का हिस्ट्री अभी तक नहीं पढ़ा है, हिस्ट्री हम जल्दी पढ़ाएंगे, और पॉलिटी यानी संविधान हम जल्दी पढ़ाएंगे, और इंग्लिश का भी प्लेलिस्ट बन गया। सब जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हम A to Z सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, और वह सब्जेक्ट में हर एक पेपर में, कंपटीशन के पेपर में एकदम संभव संभव एक ना दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। देखिए, जो यूपीपी के जो पुलिस बनते हैं वो पूरा मैथ समझिए, पूरा मैथ में हम पढ़ा रहे हैं। जो यूपीपी जो पेपर देकर क्या बनते हैं, पुलिस बनते हैं, वो सब हम क्या कर रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं। और हर एक कंपटीशन के लिए, हर एक कंपटीशन, जितना भी कंपटीशन है, सब कंपटीशन में मैथ आता है, हम वही मैथ पढ़ा रहे हैं। हम लोग या स्कूलिंग मैथ पढ़ लीजिए, ये एकदम बेसिक मैथ है, आपका बेसिक स्ट्रक्चर मजबूत हो जाएगा, तब हम लोग बड़े बड़े मैथ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। कल हम लोग क्या पढ़ लिए थे, भारतीय गणना प्रणाली पढ़ लिए थे, जिसमें हम लोग स्थानीय मान, जातीय मान, रोमन अभी नहीं पढ़े थे, पूर्ववर्ती अनुवर्ती पढ़ लिए थे। पूर्ववर्ती मतलब पुराने यानी एक घटाना था, अनुवर्ती मतलब एक जोड़ना था। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली कुछ भी नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय है। ठीक है, चलिए देखिए, अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में मिलियन ट्रिलियन में गिना जाता है, यही अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली, उसमें कुछ है नहीं। अब चलिए रोमन अंक आज हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या? रोमन अंक। रोमन अंक में आपको रोमन अंक कई लोग समझते हैं बहुत भारी है ना। रोमन अंक कई गुस्से वाले में इस तरह लिख दिया होता है, इस तरह, तो ये सब क्या हो जाएगा हमारा, ये इसे क्या कहेंगे हम लोग, रोमन अंक कहेंगे। क्या कहेंगे? रोमन अंक। ये सब क्या हो जाएगा हमारा, रोमन अंक। तो हमें क्या करना है, इसी को समझना है। क्या करना है, इसी को समझना है। चलिए देखते हैं रोमन अंक को। देखिए, रोमन अंक में आपको बस थोड़ा ही से याद करना है, और 1000 तक का आपको याद हो जाएगा, हम याद करवा देंगे। चलिए देखिए, बस आपको रोमन अंक में एक को समझना है आई, ठीक है, एक को क्या समझना है, आई, और 5 को क्या समझना है, भी। ठीक है, 5 को क्या समझना है, भी, और 10 को क्या समझना है, 10 का एक्स। ठीक है, एक्स। 50 का क्या समझना है, एल। ठीक है, 100 का क्या याद करना है, सी, और 500 का डी, और 1000 का एम। बस आपको इतना ही याद करना है, और रोमन अंक में हम इतना गारंटी के साथ कर रहे हैं कि आपको 1000 तक याद हो जाएगा। रोमन अंक में गिनतियाँ क्या हो जाएंगी, 1000 तक आप लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। एक को आई कहते हैं, 5 को भी कहते हैं, 10 को एक्स कहते हैं, और 50 को एल कहते हैं, 100 को सी कहते हैं, 500 को डी कहते हैं, और 1000 को एम कहते हैं। आप लोग इतना उतार लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, हो गया। अब देखिए, बस आपको ये थोड़ा सा कापी में बगल में लिख लीजिएगा, और वो सामने रख लीजिएगा, बाद में इसे क्या कर लीजिएगा, आप याद कर लीजिएगा और समझिए। नहीं तो इसमें क्या है, अभी याद कर लीजिए। एक का आई, भी का 5, 10 का एक्स, 50 का एल, 100 का सी, और 500 का डी, और एम का 100 का 1000 का एम। इतना ही बस आपको याद करना है, 1000 तक याद हो जाएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमको एक स्ट्रक्चर इसमें रोमन अंक में समझना है। कितना? एक स्ट्रक्चर। जो अंक है 3 बार रिपीट होंगी। जैसे हम कह दिए हमारा एक का आई हो रहा है, क्या हो रहा है, एक का आई हो रहा है। इतना समझ में आया ना, एक का जो हो रहा है आई हो रहा है, क्या हो रहा है, आई। तो हम दो कोनेंगे लिखेंगे, दो कोनेंगे लिखेंगे, दू को लिखने के लिए ना, एक था ना, एक आई लिखे थे, जो दो लिखना है ना, इसे 2 आई लिख देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 लिखा जाएगा। अब 3 इसी तरह लिखना है, 3, तो 3 को क्या करेंगे, यहाँ पर को 3 को आई लिखना है, तो 1 2 3। अब मान लीजिए 1 + 1 बराबर 2, यानी एक का क्या होगा, आई प्लस आई बराबर 2। बस 3 ही बार ये संख्या क्या होंगी, जुटेंगी। और देखिए 3 लिखना है, 3 लिखना है, तो 1 + 1 बराबर 3। तो एक का हमारा क्या हो जाएगा, आई प्लस, फिर से एक का क्या हो जाएगा, आई प्लस, एक का क्या हो जाएगा, आई बराबर 3। हमारा क्या हो जाएगा, ट्रिपल आई बराबर 2। यही क्या हो जाएगा, यानी 3 को दोहराएंगे, क्या कर देंगे, 3 को दोहरा देंगे। बस इधर 3 बार दोहरेगा और इधर 1 बार घटेगा। कैसे, नहीं समझ में आया? चलिए देखिए,
ये इधर 3 बार केवल लेकर जाना है, बस इधर 3 बार। इतना माइंड में कर लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। जो इधर वाली संख्या है 3 बार जाएगी, इधर वाली रोमन अंक जो प्लस होगी, जो प्लस करेंगे रोमन अंक वो 3 बार जाएगा। कितना बार? 3 बार जुटेगा। और जो घटाएंगे ना केवल एक ही बार घटेगा, केवल एक ही अंक घटेगा, जुटेगा 3 अंक। यही मेन पॉइंट है ना, समझ में आया? देखिए क्या ना समझ में आएगा। देखिए जो है, अब हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए 1 ले लिए, 1 का हमारा आई हो गया। अब 4 हमको नहीं लिखे, यानी 4 को आई लिख दे तो हमारा 4 हो जाएगा? नहीं, क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलती हो जाएगा। हम आपको क्या कहे हैं? 5 को लेना है, 1 को याद करना है आपको, और 5 को याद करना है, बस सब रोमन अंक 1 से 10 ले क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? याद होगा। यही ना लिखवाए हैं, 1 का आई और 5 का भी। तो हम बताएं इधर कितना अंक? 3 अंक जुटेगा। इधर कितना अंक जुटेगा? 3 अंक। और घटेगा कितना अंक बाबू? घटेगा 1 अंक। बस आपको इतना ही याद करना है। जुटेगा तो 3, घटेगा तो 1। अब चलिए किस तरह घटेगा। अब 4 हमको लिखना है, हमको रोमन अंक में 4 लिखना है। अब 3 तक ले हमको लिख लिए, जो हमारा 3 तक ले हम लिख लिए। 1 का आई हो गया, 2 को आई हो गया, और 3 को आई हो गया, यानी 3 तक ये रिपीट होगा। और 4 का हम इस तरह लिख रहे हैं तो हमारा रॉन्ग हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? रॉन्ग, यानी गलती हो जा रहा है। हमारा इस 4 को रोमन अंक में इस तरह लिख रहे हैं तो हमारा रॉन्ग हो जा रहा है। ये क्या हो जा रहा है? गलती। 3 ही सही हो जा रहा है। तो हम क्या बताएं आपको क्यों सही हो रहा है? क्योंकि अंक आगे 3 ही बार तक जाएगी, 3 बार रिपीट होगी। और घटेगी कितना बार बाबू? 1 बार। मेन पॉइंट हर एक समय पर हम दोहराएंगे इसे, मेन पॉइंट है यही। चलिए, इसे जो इस पॉइंट को समझ लिया ना, वो पूरा रोमन अंक समझ लिया। अब देखिए, अब हमें 4 लिखना है, तो हमें तो पता है, हम तो लिखवाए हैं। जो 5 है उसका भी होता है। 5 का क्या होता है? भी होता है। अब हम 4 को आई लिख रहे तो हमारा रोमन अंक 4 गलती हो जा रहा है। तो देखिए कहो, अब 5 में से हम कितना घटाएं बाबू कि हमारा 1 हो जाए, 4 हो जाए? कितना घटाएंगे? 1 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 5 में से 1 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी 5 का क्या होता है? भी। क्या होता है? भी। अब माइनस 1 का क्या होता है? आई, बराबर हम क्या कहेंगे? पीछे ये चलाएगा। क्या कहें? पीछे घटता है। तो देखिए इस तरह हो जाएगा। समझ में आया? तो 4 का क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। रुक जाइए।